हेलो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 ईडियम एंड फ्रेज जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी लगा लीजिए, बैंकिंग लगा लीजिए, रेलवे लगा लीजिए, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये कुछ बेसिक्स मैंने आपके लिए, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट हैं तो आप इनको ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको अगर कमेंट करके ये बताना कि इनमें से आपका कौन सा जो ईडियम फ्रेज आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो ईडियम है वो क्या है भाई? फीदर फीदर ऑफ का मतलब है टू एक्स्ट्रा अचीवमेंट। अचीवमेंट ओके। अगला है राइज फ्रॉम एस। एस होता है वैसे राख या मिट्टी, मीन्स बिल्कुल जीरो से उठना। ठीक है, जो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मीन्स आप बिल्कुल जीरो पर हो, ये मान के चलिए आप हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो राइज फ्रॉम एस होता है टू स्टार्ट फ्रॉम लो पोजिशन। वेरी द हैस्ट। हैच होता है भाई आपकी छोटी कुल्हाड़ी। क्या होता है भाई? कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी। मीन्स टू बुरी बुरी मीन उसे दबा देना, ठीक है, या उसे खत्म कर देना किसी कुल्हाड़ी को। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो इनिमिटी है, जो आपकी शत्रुता है, वो इससे क्या हुई है? खत्म हुई है। ठीक है भाई। तो अगला है इसका टू ब्यूरी द हैज। इसका मीन्स मतलब निकालें तो हम इसका इडियम आएगा टू स्टॉप द एनिमी। अपनी शत्रुता को खत्म कर देना। अगला है टू बीट अबाउट द बुश। वो अपनी मुख्य बात से भटके, ठीक है, आपको मीन्स दूसरी बातों में उलझाए। अबाउट द बुश, नोट टू कैम ऑन द पॉइंट। मुख्य बात पर नहीं आना, ठीक है भाई, उसके गोल गोल घुमाना। ए बिग शॉट। ए बिग शॉट होता है भाई इंपोर्टेंट पर्सन। इंपोर्टेंट पर्सन। अगला है भाई आपका एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल से आपके लगभग 2 से 3 आपके ईडियम फ्रेजेज जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं आपको ये तीनों याद कराऊंगा, तो आप इनको केवल 25 ना मानिए, 25 के अलावा आपको बहुत सारे कराए जाएंगे। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर होता है परफेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। एक होता है एप्पल ऑफ आई। वंस आई, वेरी डियर, बहुत प्रिय, किसी की आंखों का तारा। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई। अगला है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका आएगा क्योज ऑफ क्योल, झगड़े की जड़। ठीक है, क्योज ऑफ क्योल मीन्स झगड़े की जड़। ठीक है भाई, ये थे आपके एप्पल से, एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एप्पल पाई ऑर्डर। अगला है आपका एट स्टोन्स थ्रो, मीन्स किसी पत्थर को फेंकना। पत्थर फेंकेंगे तो वो बहुत नज़दीक जाएगा, ठीक है ना, पत्थर फेंकेंगे तो वो बहुत नज़दीक जाएगा। तो इससे आपको ध्यान रखना है, स्टोन थ्रो मीन्स वेरी नियर, वेरी नियर। ठीक है भाई। अगला है ए मैन ऑफ लेटर्स। देखो किसी अगर जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, मिस्टर जो भी आपका नाम है, ठीक है ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। ओके, खुशी क्यों होगी? क्योंकि आप बहुत अच्छे एक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तभी तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बाकी और को सभी का तो नहीं आता। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे एस्पिरेंट, केवल वही सक्सेस अचीव करते हैं। तो ए मैन ऑफ लेटर आएगा स्कॉलर, HOLAR। बार बार SSC में पूछा गया है भाई। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। अगर ये आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में न मिले तो आप कमेंट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले इन सभी को अच्छे से रीड करना है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल 25, हाँ 25 के अराउंड ही रहेंगे। ठीक है, अगला है ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल, देखो किसी बुल का अगर हम चाइना क्रॉकरी वगैरह की दुकान में डाल देंगे, दुकान किसी की दुकान हो, चाइना शॉप क्यों ना, किसी कोई भी दुकान हो, ठीक है, अगर बुल उस दुकान में बढ़ जाएगा क्या होगा भाई? NKWARD, एवेकार्ड पर्सन, मीन्स किसी सही जगह पर किसी गलत आदमी को पहुंचा देना। यही तो होगा ए बुल इन चाइना शॉप। प्राइसेस का मतलब होएगा भाई हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस मीन्स उच्च दाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑयली टंग्स, वन हु फ्लैटर्स। वन हु फ्लैटर्स मीन्स जीभ फिसल जाना। जब आप कोई बात कहते हो
और उसके साथ सच्चाई बाहर निकल जाती है, ठीक है। आप पेरेंट्स के सामने झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब आपकी सच्चाई बाहर आ जाती है तो वन होता है वन हू फ्लैटर्स ऑयली टंग, ठीक है। या आप किसी के सामने झूठा बनने की कोशिश कर रहे हो और अचानक सच्चाई बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं आप ऑयली टंग, ठीक है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन, विदाउट ए परमिशन, लीव विदाउट परमिशन, उसे आप क्या कहेंगे, फ्रेंच लीव, ठीक है। अगला टू बेल द कैट, हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो बिल्ली के गले में अगर आप घंटी बांधोगे तो उसका नतीजा क्या होगा, इसका आएगा टू टेक ग्रेट रिस्क, मीन्स आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है टू रोक द बोट, जब आपकी बोट है वो पानी में चलती है लेकिन उसके सामने कोई पत्थर वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है भाई, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसका आएगा टू अपसेट द बैलेंस, टू अपसेट द बैलेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट इडियम है वो है आपका हैंड इन ग्लोव। तो हैंड इन ग्लोव होगा वेरी नियर, बहुत पास, ठीक है। उसके बाद अगला है टू वर्क लाइक ए डॉग, एक कुत्ते की तरह मेहनत करना, ठीक है। टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम। उसके बाद है टू किक वंस हील्स, देखो जब आप रनिंग वगैरह करते हो, दौड़ते हो, ठीक है, तो कोई आपको किक करता है पीछे से आपकी हिल एडी को या कहीं से भी, तो आप गिर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका आप रेस हार जाएंगे, ये इसका चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है। इसके साथ साथ आपका टाइम भी तो वेस्ट होता है ना, क्या होता है, टाइम में वेस्ट होता है। तो आप इसी से याद रखें टू किक वंस हील्स मीन्स टू वेस्ट द टाइम, बर्बाद समय, ओके। अगला है ए बेकर्स डजन, बेकर्स होता है फेरी वाला, बेकर्स डजन। वैसे तो आप सभी जानते हैं डजन्स में कितने होते हैं, 12 होते हैं आपके, है ना। लेकिन जो बेकर्स डजन है, देखो इसको, इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रखते हैं, जो बेकर होता है आपका, है ना, जो फेरी वाला कुछ सामान बेचने आता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप बाज़ार से लेने जाएंगे ना तो आप उसके पूरे पैसे देंगे, लेकिन जब आप वही चीज़ किसी बेकर से लेंगे तो आप किया तो आप उसको पैसे कम देंगे, ठीक है। मीन्स आपने 1 डजन केले लिए, ठीक है, केले तो उनकी जो टोटल जो सम है, जो उनकी जो संख्या है वो तो 12 ही रहेगी। उसने कहा मैं तो 50 रुपये डजन आपको केले दूंगा, लेकिन आपने कितने रुपए दिए उसको, 45 ही दिए, THIRTWN, ठीक है। अगला है एन आराम चेयर जॉब, देखो आप एन आराम चेयर जॉब, एक ऐसी नौकरी जो आपको आराम से कुर्सी पर बैठ कर करनी हो, पेड एंड लेस वर्क। गेट इनटू हॉट वाटर, देखो आप किसी भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति के ऊपर आप गर्म पानी डालेंगे, आप उसको गर्म पानी में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो इसी से आप याद रख सकते हैं टू मोर ट्रेवल मीन्स अत्यधिक कठिनाइयों में डाल देना, ठीक है भाई। अगला होता है एक आपका एक बर्ड्स व्यू, एक आपका पक्षियों का राजा होता है बाज, उसका बर्ड्स व्यू नहीं होता। मीन्स बर्ड्स व्यू का अगर हम मीडियम की बात करें वो होता है जर्नल व्यू। क्या होता है, एक बार मैं आपको बात बताऊँ, पहले मैं लिख देता हूँ, जर्नल व्यू यस्टरडे एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। जो आदमी पहले आएगा, ठीक है, फर्स्ट मीन पहले, और फॉरमोस्ट मीन सबसे पहले, वो होगा आपका इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेस टू फेस, क्या है आपका भाई, फेस टू फेस, वो होता है जैसे आप नहीं कहते मैं उसको फेस टू फेस जानता हूँ, है ना, कहते हैं ना कई बार, मिस वो आप उसको क्या जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, PERSONALLY, पर्सनली, ठीक है। डेड लेटर मीन्स कोई चीज़ डेड हो गई, है ना, लेटर जैसे आपने कोई लेटर लिखा, ठीक है, मीन्स आप अगले वाले को पहुंचा नहीं पाए, आपका लेटर है वो सही पते पर नहीं पहुंचा, आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो वो क्या आएगा, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। मीन्स जो पोस्ट ऑफिस वाले वो उसको फेंक देंगे, उनके किस काम का है वो, अगर आपने उस पर सही से एड्रेस नहीं दिया, सही आपने उस पर स्टैंप नहीं लगाई,
तो क्या है कि अपने डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। मीन्स अब वो क्या होगा, एक रफ कागज़ की तरह यूज होगा। अगला है क्रोकोडाइल्स टीयर। ये तो आप सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्रोकोडाइल्स टीयर्स मीन्स मगरमच्छ के आंसू, सुनते आ रहे हैं ना भाई। मीन्स किसी के लिए मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ, ठीक है। टू शो द लव बट नॉट ट्रू, किसी के प्रति प्रेम दिखाना लेकिन वो क्या है, वो सही नहीं हो, ठीक है। सहानुभूति जताना। अगला आपका ये चाइल्ड्स प्ले, कहते हैं ना कई बार, ये तो एक चाइल्ड्स प्ले है ना, बच्चों का खेल, इसे तो कोई भी कर सकता है, या मेरा ये लेफ्ट हैंड का काम है, ठीक है। इसे कहते हैं ए वेरी इजी वर्क, सॉरी टू इजी वर्क, बहुत सरल काम। अगला है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, कई उसे आप कहते हैं लाइवलीहुड, ठीक है। कि मीन्स आपको जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं केवल आप उन्हें ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं यहाँ पे उन्हीं को कंप्लीट कर सकते हैं, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ये वैसे आपका उसमें सिंटेक्स में भी पढ़ाया था, ठीक है ना, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि मैं लाइवलीहुड। अगला है फिश आउट ऑफ वाटर। देखो जो फिश है, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा मछली जल की रानी है, वही वाला, ठीक है। जब आप एक फिश को वाटर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, फिश को मीन्स उसका जो कंफर्ट जोन है जो फिश का, वो क्या है भाई, वाटर है। बिल्कुल बच्चों की तरह जीरो से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो कंफर्ट जोन है जो आपकी फिश का, वो क्या है, वाटर है भाई, ठीक है, क्या है, वाटर। लेकिन जब आप उसको एक वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी, अनकंफर्ट जोन में आ जाएगी, अनकंफर्ट जोन, ठीक है। मीन्स अब उसको क्या रहेगा कि अब वो स्टेबल नहीं रहेगी उस इन्वायरमेंट के नीचे, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर आएगा अनकंफर्टेबल जोन या प्लेस, ठीक है। ये आपके इडियम्स थे भाई, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था टू वर्क लाइक ए डॉग, मीन्स कुत्ते की तरह काम करना। अगला इसका होता है टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत कठिन प्रयास करना। एक इसी में आता है आपका टू डाई, एक मीन्स आप हिंदी में कहते हैं ना, या आपने फिल्में वगैरह देखी होंगी, कुत्ते की मौत मरना, ठीक है। तो इसका आएगा भाई अनहीरोइक डेथ, अनहीरोइक, ठीक है। यही चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट देती हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।